दोस्तों नमस्कार। हमारी संघर्ष से सफलता की कहानी के अंतर्गत आज मेरे साथ एक ऐसी अभ्यर्थी हैं जिनकी इतनी दर्द भरी दास्तान है कि जब मैंने इनकी मोबाइल पे वो कहानी को पढ़ा, शायद मैं इतना व्यथित और विचलित हो गया। मुझे लगता है कि शायद इन्होंने वो संघर्ष का जीवन जो जिया है वो शायद यही महसूस कर सकती हैं। ये मेरे पास जब घर पे पहुंची तो कम से कम 4 से 5 मिनट इनकी आंखों से आंसू रुके ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जब आदमी बहुत ज्यादा संघर्ष कर लेता है वो इतना भावुक हो जाता है कि वो बिना बताए उसके जो चेहरे के भाव हैं वो बड़े अपने आप व्यथित होते हैं, याद रखना। तो सरोज की कहानी इतनी दर्द भरी रही है, लेकिन कहते हैं कि अंतिम जो सफर होता है, जब वो सफलता पे पहुंच जाता है तो इंसान अपने उस दर्द को भुलाकर और एक अच्छी जिंदगी जीने के सपने देखता है अपने बच्चों के लिए। इन्होंने भी अपने 2 बच्चों के लिए इस संघर्ष भरे जीवन को जिया और अंतिम रूप से प्रेरित होकर उस यातना भरे जीवन से बाहर निकलकर अपने आप को साबित किया। हमारे सबके जीवन की कुछ कहानियां हैं, याद रखना, और इस कहानी को तभी सुनाया जाएगा जब आप उसमें कुछ रंग भरोगे, और रंग जो भरे जाते हैं वो याद रखना हमेशा संघर्ष के होते हैं। सरोज ने भी बहुत संघर्ष किया है। मैं चाहूंगा कि सरोज अपने शब्दों में अपने ही मुंह से ये सब चीजें बताए कि इनका जो संघर्ष था वो क्या था, यहां तक जब पहुंची वो कैसे पहुंची है, और जिंदगी में आप सब लोग बच्चों के लिए क्या मैसेज रह सकता है जो छोटी छोटी बातों पे बड़े पैनिक हो जाते हैं। तो सरोज, आपका बहुत अभिनंदन है। इंग्लिश लेवल 2 से आपका चयन हुआ है। आपने 2nd ग्रेड की प्रिपरेशन की थी, लेकिन उसके साथ ग्रेड 3 की अपने आप हो गई और आपका चयन हो गया। आप थोड़ा सा अपने संघर्ष के बारे में हमारे बच्चों को बताएं, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो आज भी पीड़ित हैं किसी न किसी रूप में, उनको एक प्रेरणा मिले आपके संघर्ष। बताएं अपने बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते। आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ कि आपने मुझे ये चांस दिया। जी जी। और मेरी सफलता की कहानी 2021, वैसे मैंने शुरू में भी मैं इतनी होशियार लड़की नहीं थी। 12th मैंने बाई ग्रेस पास की है। फिर घर वालों ने 10वीं करके ही मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी। अच्छा। रो रो के 12वीं की बाई ग्रेस से पास हुई। फिर बाद में थोड़े अच्छे नंबर आ गए तो कॉलेज रेगुलर की। फिर बाद में ससुराल वालों ने पढ़ाई छुड़वा दी। 12वीं करते ही मेरी शादी हो गई थी। जी। फिर ससुराल वालों ने पढ़ाई छुड़वा दी। फिर दोबारा से रो के पीटीटी का फॉर्म लगाई। पहले चांस में मेरा पीटीटी हो गया तो बीएड हो गई। घर से नीम का थाना से बाबा नारायण दास से मेरी कॉलेज हुई है। फिर बाद में घर वालों ने पढ़ाई के लिए बिल्कुल मना कर दिया और मैं प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर रखी थी। जी। फिर 2014 में घर वाले अलग, घर का बंटवारा हो गया, ससुराल वालों ने अलग कर दिया। पति बेरोजगार था, छोटे 2 बच्चे। फिर भी मैं सब कुछ संभाल ली। स्कूल जाती, स्कूल से इंग्लिश वालों को ठीक पेमेंट दे देता था और घर पे मैं भैंस रख लेती थी जिससे घर खर्चा आराम से निकल जाता था। जी। लेकिन घर वालों को ये भी पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पति को भिड़काना शुरू कर दिया, झूठे लांछन लगाना शुरू कर दिया, और वो भी मेरे ऊपर इतना अत्याचार करते, हर 15 दिन पर मारना पीटना हो जाता था उनका। जी। फिर लास्ट में उन्होंने स्कूल भी छुड़वा दी। मैं बोली ठीक है, आप स्कूल भी छुड़वा दो। 2021 में उन्होंने स्कूल छुड़वाई। मैंने उनके सामने एक शर्त रखी कि मुझे ना कोई फ़ोन चाहिए, ना नई बुक चाहिए, ना कुछ और चाहिए। मैं घर पे ही रहूँगी और मेरी पुरानी किताबें मुझे दे दो और मुझे पढ़ने दो। जी। लेकिन उन्होंने फिर ये भी मना कर दिया। मैं घर वालों की बात नहीं मानी तो मेरे पियर से मेरे पापा को और मेरे रिश्तेदार 2 चाचा लगते हैं, उनको बुला लिया और बोले कि इनकी किताबें ले जाओगे ना तभी ये कोई काम करेगी। फिर मेरी किताबों को जला दिया गया। फिर मैं क्या करती हूँ, हमारे खेत में वो लावणी करने के लिए वो आती है मजदूरनी, उनके फ़ोन से मैंने किसी को फ़ोन किया, मेरे साथ वालों को। उनको मेरे बारे में मैंने बताया कि देख ये इतने अत्याचार कर रहे हैं, मैं बस बिल्कुल एंड पे हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन एक ये मेरी शर्त है, गवर्नमेंट सर्विस में लग के ही घर जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैं 7 सितंबर 2021 को घर से निकली थी और तब 27 जुलाई की 26 सितंबर की एग्जाम थी शायद मेरी। मैंने 1 महीने गुड्डा में रूम लेके तैयारी की और 1 महीने मेरे पास इतना गजब कि मैं पूरी रात नहीं सोती थी। अच्छा। साइको में मुझे पता था कि भाई ये 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं।
कॉलर वर्क का हो गया, ले वाइगोत्स्की का हो गया, ये हो गया, बस यही किताबें। मैं वंदना जादव उनकी किताब थी उसमें देख लेती, मैं सोचती यही है बस, साइकोलॉजी तो कंप्लीट है। लेकिन मेरी एक दोस्त आई, उन्होंने कहा कि मुझे तो पढ़ना नहीं है, और ये एक सर हैं धीर सिंह जी दाबाई, उनकी ये बुक पढ़ लो। मैं उनसे बुक ली, 2-3 बार खोली और वापस बंद कर दी कि मेरे समझ में नहीं आएगा ये। फिर बाद में मेरा 10 अगस्त का मेरा बर्थडे था, फिर बर्थडे में मुझे गिफ्ट मिला फोन। अच्छा अच्छा। फोन में मैंने आपकी वो किताब की फोटो थी, वही फोन पे यूट्यूब पे फोटो आई, फिर मैंने आपकी वो देखे, फिर मेरे पास सिर्फ 17 दिन बचे थे तब। अच्छा अच्छा। मैं आपके रीड के जो भी टॉपिक थे वो डाउनलोड करती, डेली जो भी नेट बचता उसे डाउनलोड करती, और काम करती ना तब वो डाउनलोड वीडियो सुनती, और किताब खोल लेती, फिर अंडरलाइन कर लेती। एक वीडियो में मुझे शुरू में, वैसे मैं स्पीड ज्यादा करके करती, एक वीडियो का आधा घंटा लगता ना, तो मैं किताब में वो 5 मिनट में कंप्लीट कर देती। फिर बहुत बढ़िया। फिर मेरे उसमें 115 नंबर आए, बहुत शानदार। लेकिन फिर वो एग्जाम कैंसिल हो गई। अच्छा अच्छा। फिर बाद में मैंने सोचा भाई घर तो वापस जाना नहीं होएगा। फिर तभी ये चल रही थी कि भाई सेकंड ग्रेड आएगी, दोबारा से ये होएगी। मैंने सोचा अब चलो कुछ भी होए, सेकंड ग्रेड की फिर से करेंगे, और मैं तभी से सेकंड ग्रेड की लग गई। मेरे साथ वालों ने, इन्होंने कोई नहीं कहा, मैं बोली मैं सेकंड ग्रेड की कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा वो बीसी की तो 12 पोस्ट ही है, तो क्यों मूर्ख बन रही है, इनमें नंबर नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर मैं आपकी आवाज सुनती कि जो आपके मन में है ना वो करो, दूसरे को कहने दो। सही बात। फिर मैंने कोई की भी नहीं सुनती, सिर्फ मैं सेकंड ग्रेड पे फोकस की। लेकिन उसमें मेरी खुद की कमी है, दूसरों पे क्यों डालते हैं। सही बात है। मेरा वो पेपर अच्छा नहीं हुआ। 7 पेपर देने के बाद में 7-8 दिन तक मैं बहुत ज्यादा रोती रही कि मैं तो पढ़ूंगी नहीं। लेकिन फिर दोबारा से आपके वीडियो सुनती, मेरे साथी बोलते कि देख तुम्हारे धीर सिंह ऐसे हैं, ये भी तो ऐसे ऐसे स्ट्रगल किए, उनके पास तो किराया नहीं था, ये नहीं था, तुम्हारे लिए तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर मैं फिर से शुरू हुई। फिर 15 अगस्त का मेरा 15 फरवरी का संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था मेरा, सेकंड ग्रेड का। वो पेपर बढ़िया जाते पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से कॉन्फिडेंस आया, क्या हुआ। मैंने कहा मैं थर्ड ग्रेड में जरूर सिलेक्शन लूंगी। मेरा सिलेक्शन तो हो चुका है, बस दुनिया को दिखाने के लिए एग्जाम देना है। जी। और मैं पेपर दे के बाहर निकली, तभी मैंने फोन करके कह दिया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब मुझे नहीं पता कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो चुका है। जी। अंतर मन की आवाज कभी गलत नहीं होती है। बस ये हुआ सर। बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, और सबसे बड़ी बात होती है जब इंसान संघर्ष करता है तो उसे अकेला करना पड़ता है। सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन एक इंसान हमारी लाइफ में कोई ना कोई किसी न किसी रूप में होता है, वो हमें थोड़ा सा भी यदि हौसला दे देता है तो ये यात्रा बड़ी आसान हो जाती है। लोग कहते हैं कि जीवन बड़ा मुश्किल है, ये हमारा नजरिया है, याद रखना। उस जीवन को आसान बनाने का नजरिया भी हमारे पास है, और मुश्किल बनाने का नजरिया भी हमारे पास है। इनकी लाइफ में भी एक इंसान ऐसा था जिन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया, आज भी वो साथ आए हैं। और स्पेशली बहुत बड़ी बात होती है, मैं तो कहता हूं इस धरती पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे, अपन कहते हैं राक्षस और देवता, 2 गुणों की अपन चर्चा करते हैं, वो इंसानों के बीच में है। हमारे बीच में कोई राक्षस है, हमारे बीच में कुछ देवता है। हाँ, मैं सर ये सोचती कि देख मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मुझे ऐसे तो पापा मिले, ऐसी मम्मी मिली, ऐसी बहनें मिली। मेरी बड़ी वाली बहन ने कहा था कि चाहे तू कितनी भी पढ़ ले, मैं स्टाम्प पे लिख के देती हूँ कि तेरा सिलेक्शन नहीं होएगा। मेरे चाचा ने बोला कि भाई तुझे पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। आदमियों के बीच में मैं चाचा को अलग में लेके गई, मैं बोली चाचा मेरे को पढ़ने दो प्लीज, लास्ट एक मौका दे दो मेरे को। उन्होंने कहा नहीं तेरे को कोई अधिकार नहीं। तो मैं सोचती मेरा कोई भी नहीं, फिर मैं सोचती कि नहीं, इस कलयुग में भी अभी भी मेरे गुरु और मेरे दोस्त जैसे हैं, अभी भी देवता के रूप में। जिंदगी में कुछ लोग साथ देते हैं, अधिकतर लोग साथ नहीं देते हैं। और ये मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि जब अकेले होना तो रुक मत जाना, अकेले चलना याद रखना। ठहर जाओगे ना तो वही लोग जिन्होंने आपके बारे में कुछ गलत बोला है उनकी बातें सही हो जाएंगी। आज घर वालों ने उस समय इनको जो भी बोला होगा, सपोर्ट नहीं किया होगा, वो घर वाले यदि आज, मैं मानूंगा कि आज वो भी इस बात से बड़े खुश होंगे कि हाँ कहीं ना कहीं इसने बहुत अच्छा किया है। वो घर वाले जो कल इनसे नाराज चल रहे थे, वो घर वाले जो कहीं ना कहीं इनका साथ नहीं दे रहे थे, मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इनको अपनाएंगे, इनका सपोर्ट करेंगे। जो भी स्थितियां होंगी, यानी वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, याद रखना, मैं हमेशा आपको बोलता हूं। लेकिन जब आदमी संघर्ष करता है ना, उसे अकेला करना पड़ता है, और इन्होंने किया है। हाँ, सपोर्ट इनको जरूर मिला है, लेकिन ये हमेशा याद रखना शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। तो आज अभी आप लग चुके हैं, अब कैसा लग रहा है, अब कैसा मतलब फील हो रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सर ये कोई मेरी लास्ट सफलता नहीं है, ये मात्र सफलता की एक सीढ़ी मात्र है। बहुत आपने कहा था ना कि ये कोई लिफ्ट नहीं, बढ़िया। सीढ़ियां है, तो मेरी सही, भी एक सीढ़ी सीढ़ियों में है। चढ़ना पड़ेगा ना। बस। तो एक सीढ़ी है और ये आपने पार की है, अभी इनको और सीढ़ियां पार करनी है। निश्चित रूप से जब इंसान मेहनत को अपना जुनून बना लेता है, अपनी रग रग में समा लेता है, तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो ऊपरी वाली जो सीढ़ियां हैं वो भी आप पार करोगे, याद रखना। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपके 2 बच्चे हैं, आप इनको भी बहुत अच्छा भविष्य देंगी। और आप जैसी बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो किसी न किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाती हैं, मुझे लगता है कि ऐसी महिलाओं के लिए आप एक नजीर पेश करेंगी। और उन महिलाओं को भी ये वीडियो देखकर जरूर ये पेश होगा कि जरूरी नहीं है कि कोई सपोर्ट करे या न करे, लेकिन इच्छा शक्ति के साथ बाहर निकलना और सीमित मान्यताओं को तोड़ना, उन रूढ़ियों को तोड़ना जो लोगों ने आपको बोली हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है जब लोग आपके आत्मसम्मान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा, याद रखना, कुछ नहीं होता है और इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, याद रखना। आप अंतिम रूप से आजकल के बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे कि जो बच्चे बहुत छोटी बातों पे सुसाइड कर लेते हैं, क्या बोलेंगे आप कि आपका स्ट्रगल इतना गजब का रहा सर है? मेरा लास्ट मैसेज यही है कि कुछ भी काम करेंगे तो तनाव तो आएगा, जी जी। स्ट्रेस तो आएगा, उसको खुद को ही मैनेज कर लो। जैसे मैंने भी तो बहुत ज्यादा किया है, मैंने ये तरीका किया, सबसे बेस्ट तरीका मेरे को लगता है रो लेना चाहिए, अच्छा अच्छा, जिससे बोले हल्का हो जाते हैं। सही बात है, सही बात है। रोने से आदमी हल्का हो जाता है, तनाव और दूर सर करने। दूसरा ये है कि अपन जिसको भी मानते हैं, जैसे मैं आपको मानती थी तो मैं अप्रत्यक्ष रूप से आपसे बातें कर लिया करती थी। अच्छा अच्छा। बहुत बार मैं आपसे बातें कर लिया, कुछ याद नहीं होता था, कुछ भी और भी कोई बात होती तो मैं शाम के टाइम पे बाहर निकलती, तारों को देखती, आपसे बातें करती, बस ये तरीका अपना लिया करती थी। बहुत बड़ी बात है, आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और इनका जो भाव है मेरे प्रति बहुत, मुझे बहुत अद्भुत लगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं, मानते हैं, इतना कम बच्चे मानते हैं। ये ड्रेस लेके आई हैं, एक अंगूठी भी लेके आए हैं, मतलब ये सब चीजें मेरे लिए तो अप्रत्याशित हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई बच्चा, बस मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी चीज होती है कि ऐसे संघर्ष से भरे बच्चे यदि सक्सेस हो जाते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और तुम्हारी जो स्टोरी है ना, मुझे खुद को इतना प्रेरित कर रही है, मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा है, खुद को इतना प्राउड फील कर रहा है कि मेरा मार्गदर्शन किसी न किसी रूप में रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे बच्चे जब बाहर निकलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि जीवन में याद रखना, कभी नेवर गिव, हार मत मान लेना। हमेशा जब सुरंग के रास्ते में आप गुजरते हैं ना, तो याद रखना अंतिम रास्ते तक, अंतिम पथ तक चलना है। क्योंकि जो रोशनी होती है ना, वो अंतिम जगह होती है, याद रखना। कहीं अंधकार को देखकर रुक मत जाना, यद्यपि उसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतनी दूर से आप आए। और काफी इंतजार भी तुम्हें करना पड़ा क्योंकि मैं बाहर था, और उसके बाद तुम घर पे आई हो, पूरे बच्चों के साथ, सबके साथ तुम आई हो। तुम्हें बहुत बहुत शुभाशीष और जिंदगी में इससे बड़ी आप सफलता अर्जित करें। थैंक यू। थैंक यू सर।